नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली आज तक। मैं हूं श्वेता सिंह। वक्त हमारी खास पेशकश का है कैसे जिए बिन तेरे। अकेलेपन से बहुत सारे लोग जूझते हैं, कैसे लड़ा जाए अकेलेपन से। मेट्रोज में जिंदगी बहुत व्यस्त है, लेकिन इस व्यस्त जिंदगी में कहा जाता है कि पड़ोसियों को पड़ोसियों के लिए वक्त नहीं है, रिश्तेदारों को रिश्तेदारों के लिए वक्त नहीं है। अकेलेपन में लोग कई बार खुदकुशी जैसी घटनाओं को भी अंजाम दे देते हैं। तो इस अकेलेपन से कैसे लड़ा जाए, इन तमाम सवालों का जवाब देंगे हमारे साथ मैरिज काउंसलर गीतांजलि शर्मा जी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि कैसे लड़ा जाए इस अकेलेपन से। स्वागत है आपका दिल्ली आज तक में। इस पूरी चर्चा को आगे हम बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं मुखर्जी नगर में अकेलेपन से परेशान एक महिला ने पहले तो अपने हाथ की नस काटी और फिर बालकनी से लटक गई। पड़ोसी उसे समझाते रहे और पुलिस बुलाते रहे, लेकिन ना ही पुलिस आई और ना ही वो महिला मानी। करीब आधे घंटे के ड्रामे के बाद महिला तीसरी मंजिल से नीचे कूद गई। उसकी जान तो बच गई, लेकिन गंभीर हालत में वो अस्पताल में भर्ती है। मुखर्जी नगर में एक महिला ने खुदकुशी की कोशिश की। वो बीते कई सालों से तन्हा जिंदगी जी रही है। न पति को उनसे मतलब है और न ससुराल से कोई रिश्ता। इसी एकाकीपन ने उन्हें भयानक अवसाद में जकड़ लिया। उन्होंने अपने हाथ की नस काट ली, फिर तीसरी मंजिल से नीचे लटक गई। पड़ोसियों ने देखा, पुलिस को इत्तला कर दी, मगर कोई उन्हें बचाने ऊपर नहीं आया। पुलिस भी वक्त पर नहीं पहुंची और वो तीसरी मंजिल से नीचे आ गिरी। कैसे तो ऐसे लटकी हुई थी नीचे ग्रिल के ऊपर। तब उन्होंने आवाज लगा के उसको डांट के पीछे किया। फिर तब इन्होंने मेरे घर की बेल बजवाई है, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास अगर उनकी सिस्टर या ब्रदर किसी का भी कांटेक्ट नंबर है तो कांटेक्ट करो। तब मैंने उनको कांटेक्ट किया, तो उसके बाद वो तो उन्होंने किया नहीं कुछ भी। तब मैंने फिर सीधा डायरेक्टली पुलिस को फोन किया और पुलिस को फोन करने के 15 मिनट बाद उसने नीचे छलांग लगाई है और पुलिस आई है पूरे 45 मिनट्स के बाद। फिलहाल वो अस्पताल में है। उन्हें गंभीर चोट आई है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अब शायद वो चल फिर ना सके। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर उनका क्या होगा, कौन उनकी जिम्मेदारी लेगा। ऐसी न जाने कितनी महिलाएं हैं जो महानगरों का ये नरक भोग रही हैं। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली आज तक। बिल्कुल यही एक सवाल है कि पता नहीं महानगरों में ये क्या हो रहा है। अकेलेपन से कितनी ही महिलाएं जूझ रही हैं। हमारे साथ गीतांजलि जी हैं, उन्हीं से चर्चा शुरू करते हैं। गीतांजलि, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, डाइवोर्स महानगरों में आम सी बात हो चुकी है कि डाइवोर्स महिलाएं ले तो लेती हैं, लेकिन उसके बाद जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। एक उदाहरण आपने देखा ही है। देखिए, बिल्कुल डिवोर्स जैसा आपने बोला कि आजकल बहुत आम बात हो गई है, हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है, तो वो उस पर वर्क करने की जगह एस्केपिज्म का रास्ता अपनाते हैं, सोचते हैं इससे बाहर निकलना एक सॉल्यूशन है और उनसे उनकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, उनसे उन्हें वो खुशी मिलेगी जो एक रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ रहने से नहीं मिल रही है। और ऐसे में डिवोर्स लेने के बाद जब आपका एक रियलिटी से सामना होता है, जब आप देखते हैं कि उसके बाद भी लाइफ आसान नहीं है, उसके बाद आप अकेले हैं, आपका किसी से कांटेक्ट नहीं है, चाहे डिवोर्स को हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है, बट फिर भी अभी भी वो एक टैबू है, एक स्टिग्मा है। ऐसे में लोग आपसे कतराते हैं, आपको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है। कई बार आपके खुद के पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बच्चों से और आपके बीच में दूरियां आ जाती हैं। ऐसे में अकेलापन जो है वो आपको और खाने लगता है। आप पहले ही एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजर चुके हैं, जिसे हमने डिवोर्स का नाम दिया। एक पहले फेज था जब हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, लड़ाइयां होती थी, प्रॉब्लम्स थी, आप पहले ही उससे परेशान हैं। उसके बाद डिवोर्स आपको डेवेस्टेट कर देता है और उसके बाद जब आपने एक्सपेक्ट किया था कि अब लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और उसमें ये आपके ऊपर और प्रेशर आ जाता है एक सोसाइटी को लेकर और आपके खुद के रिलेशनशिप्स को लेकर। और जब लोग आपसे एक दूरियां बनाने लग जाते हैं या आपको एक्सेप्ट नहीं करते या उतना सपोर्ट नहीं देते जो आपको चाहिए होता है, तो उस समय फिजिकली और मेंटली आप इतने टायर्ड हो जाते हैं कि कई बार आप ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि आपको लगता है कि आप और ज्यादा स्ट्रगल नहीं कर सकते, आप इस चीज को और ज्यादा झेल नहीं सकते, एंड इट्स टू मच। और ऐसे में आप लोनली फील करने लगते हैं, अकेलापन हो जाता है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि एट द स्पर ऑफ द मोमेंट आप चीजों को हैंडल नहीं कर पाते, आप सोचते हैं द ओनली सॉल्यूशन इज कमिटिंग सुसाइड। हम यहाँ दूसरे तरह के भी लोग हैं जो कि भले ही डाइवोर्स नहीं लिया है, लेकिन पति जो है वो उनके साथ नहीं रहते हैं, भले ही विदेश में हो या किसी काम से कहीं बाहर हो, और
ज्वाइंट फैमिलीज अब नहीं रह गई हैं कि आपके ससुराल वाले आपके साथ हो। घर बच्चों को आप अच्छी पढ़ाई के लिए अगर हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज देते हैं तो आप कहीं ना कहीं अकेले पड़ जाते हैं। कैसे इस अकेलेपन में अपने आप को बिजी रख सकते हैं आप? क्या किया जाए ताकि इस तरह की भावनाएं मन में आए ही ना? देखिए, जो इस तरीके का हम एक आम फैमिली स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसके लिए मैं दो मेन चीजों को जिम्मेदार ठहराती हूँ। एक तो हमारा लाइफस्टाइल। इस समय हमारा लाइफस्टाइल इतना स्ट्रेसफुल है कि हस्बैंड वाइफ या तो वो दोनों वर्किंग है, या अगर एक जना भी वर्किंग है तो हमारी जॉब्स बहुत डिमांडिंग है। या तो हम जॉब्स में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड वर्किंग आवर्स हैं, शिफ्ट ड्यूटीज हैं, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, या हम दूसरे शहर में काम कर रहे हैं या दूसरे कंट्री में काम कर रहे हैं। क्योंकि इस समय आपके लिए जॉब एक प्रायोरिटी है, मनी प्रायोरिटी है, पावर स्टेटस प्रायोरिटी है, मटेरियलिस्टिक हम लोग ज्यादा हो गए हैं, तो इसमें एक दूसरे से दूरियां बन जाती हैं। दूसरा न्यूक्लियर बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर एक बार रोकना चाहूंगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है सुनीता प्रशांत विहार से, जो कि पूछना चाहती हैं एक सवाल। जी सुनीता, आप क्या सवाल पूछना चाहती हैं? नमस्ते गीतांजलि जी। नमस्ते गीतांजलि जी। जी जी, पूछिए अपना सवाल। गीतांजलि जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी उम्र 40 साल की है, मेरी शादी नहीं हुई है और घर में माँ बाप भाई बहन सब हैं, लेकिन वो सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं। इतना अकेलापन फील होता है कि कभी कभी मन होता है कि सुसाइड कर लूं। बिल्कुल, सुनीता जी हमारे साथ थी। उनका सवाल यह है कि 40 साल की उम्र है उनकी, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। घर में तमाम लोग हैं, भाई बहन हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो अपनी अपनी फैमिली में व्यस्त है। कई बार इस तरह के मामले भी सामने आए हैं कि आपने शादी नहीं की एक समय तक, उसके बाद शादी हुई नहीं, और अब वो कहती है कि मैं इतना अकेलापन महसूस करती हूँ कि कभी कभी मेरे मन में आता है कि मैं खुदकुशी कर लूं। तो कैसे उभरे वो इस समस्या से? देखिए, बिल्कुल ये समस्या भी काफी आम हो चुकी है। जब हम लोग यंग हैं, हमारा एक गोल रहता है, उस गोल में हम बिजी रहते हैं। उस समय हमारे फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, हमारी एज के होते हैं, और उनकी भी शादी नहीं हुई होती, तो हमें इतनी जो हम सिंगल हैं वो दूरियां हमें इतनी खलती नहीं है, या हमें ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। चाहे वो गोल आपका जॉब रहा हो, आपका करियर रहा हो, आपकी एजुकेशन रही हो। पर जैसे आप 35 प्लस हो जाते हैं, 40 की एज में आ जाते हैं, एक मिड लाइफ आ जाता है, तो उस समय आपको लगता है व्हाट नेक्स्ट। उस समय आपको लगता है कि जहां आपने पूरी लाइफ लगा दी, उससे आपको वो हैप्पीनेस, वो कंटेंटमेंट नहीं मिली जो एक रिलेशनशिप से मिलती है, एक इमोशनल अटैचमेंट से मिलती है। तो ऐसे में सबसे पहले देखिए, अपने आप को आपको ये समझाना है कि इट्स नेवर टू लेट। अगर आज आपको लगता है कि आपको एक साथी की जरूरत है, तो आपको वो साथी मिल सकता है। मेट्रो का जहां हमने कई नेगेटिव पॉइंट देखे, वहीं पॉजिटिव पॉइंट भी हैं कि आपको अपने लिए अगर साथी की तलाश है, तो वो आप किसी भी उम्र में तलाश कर सकते हैं और पा सकते हैं जैसा आपको चाहिए। दूसरा, अगर आप शादी नहीं करना चाहते, या तब तक जब तक आपको अपना जीवन साथी नहीं मिलता, अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपना एक गोल फॉर्मुलेट करें, जिसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और अपने आप को उसमें बिजी रखें। चाहे तो आप कोई सिंगल वुमेन क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने आप को किसी और चैरिटी वर्क में या किसी चीज में बिजी रख सकते हैं, जिससे आपको एक फुलफिलमेंट मिले, जिससे आपको लगे कि आपके जीने का कोई मकसद है और कहीं से आपको एक एप्रिसिएशन मिल रही है एक कॉन्ट्रीब्यूशन करने के बाद। तो इन सब चीजों से अपने आप को ऑक्यूपाइड रखकर ऑफ कोर्स आप अपनी लाइफ को एक मीनिंगफुल लाइफ बना सकते हैं और वो सब पा सकते हैं जो मिसिंग है इस समय। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप्स मेट्रोज में खासतौर पे काफी कॉमन है। लिव इन रिलेशनशिप्स में लोग रहते हैं, उसके बाद विवाद हुआ, अलग हो गए, उसके बाद भी देखा गया है कि बहुत ज्यादा लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस एक समस्या से कैसे दूर हो सकते हैं? देखिए, बात वही आ जाती है कि अकेलापन, कि जब हमें लगता है कि अब हमारे पास कोई नहीं है जिससे हम अपनी लाइफ शेयर कर सकें, जो अनकंडीशनली हमारे लिए वेट कर रहा है जब हम घर जाते हैं, चाहे वो शादी किए बिना हो, चाहे वो शादी करने के बाद हो, चाहे वो डिवोर्स के बाद हो या लिव इन रिलेशनशिप के बाद हो। तो इसमें सबसे पहले हमें अपने आप को गैदर करना है। हमें ये सोचना है ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है, ये परमानेंट नहीं है, एंड टाइम इज अ बिग हीलर। अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ये नहीं सोचना कि एक रिलेशनशिप खत्म हो गया तो लाइफ खत्म हो गई एंड इट्स द एंड, और हमें दोबारा कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा। ये सोच नहीं रखनी है, सोच पॉजिटिव रखनी है, ऑप्टिमिस्टिक होना है, मोटिवेटेड होना है कि एक रिलेशनशिप खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं लाइफ खत्म हो गई। उससे हमें अपना एक्सपीरियंस गैदर करना है, हमने क्या सीखा, हमने उसमें क्या गलतियां की जो हम आगे ना दोहराएं, और अपने आप को मोटिवेटेड रखकर
आगे की ओर बढ़ना है, आगे की ओर देखना है, तो आपको जो खुशियां हैं, जो मिसिंग थी, वो आपको जरूर मिलेंगी। बिल्कुल, आगे की ओर देखें, अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी रखें, यही बता रही है गीतांजलि। चलिए यहाँ आपके एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन हमारी एक खास पेशकश जारी है। गीतांजलि जी से और भी राय लेंगे, क्या क्या करना चाहिए ये भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दिल्ली आज तक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कैसे जिए बिन तरे, और हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए गीतांजलि जी लगातार जुड़ी हुई हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, रश्मि जी नोएडा से। जी रश्मि जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्ते गीतांजलि जी। नमस्ते गीतांजलि जी। हाँ मेरा सवाल है ना, मैं 36 इयर्स की हूँ, 14 इयर्स हो गया मेरी शादी को, हमारे 3 बच्चे भी हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हस्बैंड ना बिल्कुल भी हमारा जो भी, जैसे अभी तक जितना भी चल रहा है सिर्फ मेरे बल पे चल रहा है। हस्बैंड बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते, हमेशा उनका कभी इससे अफेयर है, कभी उससे, मतलब बहुत सारे ऐसे एलिगेशन होते चलते रहते हैं। लेकिन फिर भी हम चलो, हमें जब भी पता होता है तो उसको चलो, क्योंकि बच्चे हमारे, उनको आगे बढ़ाना है, एक होता है ना सोसाइटी में अपना एक बनाना है, उसके कारण हम उसको किसी तरह आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन फिर लग रहा है कि कब तक ये चीज चलेगा, अभी तक नहीं बंद हो रहा है ये। हमेशा हम ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं हर चीज में, कुछ भी हो जाए ये कुछ नहीं करेंगे, परिवार बच्चों पे ध्यान नहीं देना, कुछ नहीं करना। सिर्फ हाँ, इनका कुछ भी ज्यादा बातें करो तो बोलेंगे कि पैसे तुम तो घर में बैठ रहे हो, तुम्हें तो कोई मतलब पैसे वो ला रहे हैं तो हमें चुप रहना है, इस टाइप से भी बोल देते हैं। जी रश्मि जी, का इस समस्या का कैसे हल हो? रश्मि जी, आप हाउस वाइफ हैं? हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ। देखिए रश्मि जी, जो आपकी प्रॉब्लम है, मैं कहूंगी मोर देन 50% ऑफ द वुमेन वो इसी प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, जहां पे आदमी का ये माइंडसेट रहता है कि मैं पैसे कमा लाता हूं तो मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की तरफ, अपनी बीवी की तरफ, बच्चों की तरफ पूरी हो गई, और उसके बाद वो किसी चीज में कंट्रीब्यूट नहीं करते। फॉरगेट अबाउट कंट्रीब्यूटिंग एंड हेल्पिंग, वो आपसे चीजें भी शेयर करना जरूरी नहीं समझते, जिससे ऑफकोर्स आपको लगता है कि आपने शादी किस लिए की। शादी करते हैं हम एक कंपेनियनशिप के लिए, शादी करते हैं हम प्यार सपोर्ट के लिए, शादी करते हैं इसलिए कि हम किसी से अपनी सब कुछ शेयर कर सकें। तो यहाँ बहुत जरूरी है आपको अपने हस्बैंड को समझाना कि आप क्या महसूस कर रही हैं, बजाय इसके कि आप उन्हें दोषी ठहराएं या उन्हें ब्लेम करें। कई बार हमारा कम्युनिकेशन का स्टाइल ऐसा हो जाता है कि दूसरा इंसान ये समझता है कि उसे ब्लेम किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है, और आप एक विक्टिम हैं। इस तरीके से नहीं, प्यार से किसी दिन जब वो अच्छे मूड में हो उन्हें समझाएं कि आपके लिए काम कितना ज्यादा हो जाता है, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, आपको टाइम नहीं मिल पाता, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप दोनों इकट्ठा कर रहे हैं जिससे एक कनेक्शन रह रहा है, तो आप उससे कितना अकेलापन महसूस कर रही हैं। जब आप अपनी परेशानी उन्हें बताएंगी, बजाय इसके कि वो आपके लिए कितना बुरा कर रहे हैं, तो वो जरूर समझेंगे। अगर वो तब भी नहीं समझ पाते तो प्लीज आप जरूर किसी काउंसलर की मदद लीजिए। अपनी शादी को बचाना बहुत जरूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको बच्चों के लिए साथ रहना है, बिकॉज भगवान ने हमें एक जिंदगी दी है जिसे हमें खुशी खुशी खूबसूरती से जीतना है। बिल्कुल लगता है कि रश्मि जी का जो हल है वो गीतांजलि जी ने दिया है, लेकिन अकेलापन क्या कर सकता है, इसकी एक मिसाल पिछले साल भी मिली थी, जब राजधानी से सटे नोएडा में 2 बहनें बेहद बुरी हालत में मिली थी। इन दोनों बहनों ने छोटे भाई की जिंदगी बनाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। बड़ी बहन ने शादी तक नहीं की, लेकिन उसी भाई के घर छोड़कर जाने के बाद दोनों बहनें भावनात्मक रूप से इतनी टूट गईं कि खुद को तिल तिल मरने के लिए घर में कैद कर लिया। नोएडा का सेक्टर 29, इस इलाके में बना मकान नंबर 326। मकान नंबर 326 का दरवाजा पिछले 6 महीनों से इसी तरह बंद पड़ा है। शायद घर के अंदर कोई मौजूद नहीं, लेकिन मंगलवार की सुबह एक पुलिस वाला इस दरवाजे पर अचानक पहुंचता है और इसे खटखटाने लगता है। दरअसल नोएडा के सेक्टर 29 में बना मकान नंबर 326 बाहर से नहीं, अंदर से लॉक था। पुलिस वाला दरवाजा पीटता रहा, लेकिन अंदर से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। तभी एक और शख्स इस पुलिस वाले की मदद के लिए आगे आया। दरवाजा फिर भी नहीं खुला।
इसी बीच दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर तमाम लोग सेक्टर 29 के मकान नंबर 326 के इस दरवाजे के बाहर जमा हो गए। इसके बाद जब घर का दरवाजा खुलवाने के लिए एक शख्स हथौड़ा लेकर इसे तोड़ने लगा, तब कहीं जाकर मकान नंबर 326 का दरवाजा खुला। 6 महीने से बंद पड़े इस घर का दरवाजा खुलने के बाद जिस किसी की भी नजर इस खुले दरवाजे पर टिकी थी, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। नोएडा से मुखराम सिंह के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। बिल्कुल, तो इस तरह के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं जहां पर लोग अपने आप को बंद कर लेते हैं, लेकिन कैसे इस तरह की समस्या से उभरे, इस बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए दिल्ली आज तक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और हम इसमें बात कर रहे हैं अकेलेपन से कैसे लड़ा जाए। हमारे साथ गीतांजलि जी लगातार बनी हुई है, उन्हीं से एक बार फिर से चर्चा करते हैं। गीतांजलि जी, यहाँ एक वर्ग ऐसा भी है जहां पति पत्नी साथ रहते हैं, एक घर में एक छत के नीचे हैं, कम्युनिकेशन बहुत लिमिटेड है, बिल्कुल काम की बात होगी, उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे में भी एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं डिप्रेशन जो है वो खासतौर से महिलाओं में बहुत ज्यादा होता है। ऐसी महिलाएं कैसे इस डिप्रेशन से बाहर आए? बिल्कुल, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में केस देखा, वहां हमने देखा एक फिजिकल दूरी, जहां पे हस्बैंड वाइफ साथ नहीं रह रहे, इन लॉ साथ नहीं है, माँ बाप साथ नहीं है, बच्चे दूर हैं। बट उससे ज्यादा, उससे बड़ी समस्या है कि जब हम सब साथ रह रहे हैं फिर भी दूरियां हैं दिलों में, दिमाग में, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे। एक हस्बैंड वाइफ हैं, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट नहीं है, बच्चे हैं उनके साथ एडजस्टमेंट नहीं है, इन लॉज हैं उनके साथ एडजस्टमेंट नहीं है। खासतौर पे अगर हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात करें तो वहां पे हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जिनको लेकर हम एक रिलेशनशिप में एंटर करते हैं और वो पूरी नहीं होती। धीरे धीरे हमारा फोकस ज्यादा हो जाता है अपने पार्टनर की शॉर्टकमिंग्स पे, वीकनेसेस पे, फ्लॉज पे, और इसके कारण नेगेटिविटी बढ़ जाती है। हमारा फोकस इस पे रहता है हमें क्या नहीं मिल रहा, इससे हट जाता है क्या मिल रहा है, जिससे हमें लगता है कि हम अकेले हैं और जिससे दूरियां पैदा होने लग जाती हैं। आप एक दूसरे से कतराने लग जाते हैं, बात नहीं करते। आपको एक बार रोकना चाहूंगी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है अर्चना घासीदाबाद से। जी अर्चना, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैम, जैसे हम भी अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहते हैं, हेलो जी जी पूछिए। हाँ जी मैम, मैं भी अर्चना गुप्ता नाम है मेरा। मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती हूँ, तो मेरा 4-5 साल हो गया अलग सोते हुए, और मुझे भी बहुत अकेलापन महसूस होता है। आप अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं या अलग रह रही हैं इस समय? अलग रहते हैं मैम। अलग आपने लीगली सेपरेशन लिया है या वैसे ही अलग रह रही हैं कोई प्रॉब्लम्स के कारण? प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा होती थी तो हम अलग हो गए हैं, वो अलग रहते हैं, मैं अलग रहती हूँ अपना। तो जो लड़ाई झगड़ा होता था उसे आपने सॉल्व करने की, रिजॉल्व करने की कोशिश की? कोशिश तो बहुत की मैम, बहुत करती थी, लेकिन वो अभी आप उनके साथ रहना चाहते हैं या अलग ही रहना चाहते हैं? नहीं, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा है, 21-22 साल का बेटा है, बड़ा वाला, एक छोटा बेटा है, एक है 16-17 साल का है वो। अब आप खुश हैं आपके अनुसार? हाँ खुश तो है, लेकिन बस ये है, बच्चे एक स्कूल चला जाता है, एक जॉब पे चला जाता है, और मैं अकेले रहती हूँ सारा दिन। देखिए बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी स्टडीज में, अपने लाइफ में, अपने करियर में बिजी हो जाते हैं, उनका अपना एक सर्कल हो जाता है। ऐसे में आपको लगता है कि इतने साल जो आप बिजी थे उनकी अपब्रिंगिंग में, उसके बाद इस समय आप खाली हो गए हैं और आपके पास उनके लिए टाइम नहीं है इतना, और उनके लिए खासतौर पे उनके पास आपके लिए टाइम नहीं है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है आपको अपना एक सर्कल बनाना, एक अपने आप को गैदर करना, अपने आप को उन बच्चों पे इतना डिपेंडेंट ना बनाएं, अपने आप को प्रिपेयर करें कि कल को बच्चों की भी शादी होगी, वो अपनी लाइफ में सेटल होंगे, तो अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी उन पे कम कीजिए। इस समय अपना सर्कल बनाएं, अपना फ्रेंड सर्कल, अपना एक रिलेटिव्स या जिनके साथ भी आप अटैच कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, अपना कोई एक मोटिव बनाएं, एक गोल बनाएं जिसके साथ आप इन्वॉल्व रहें। चाहे आप चाहें तो कोई क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आप बाहर भी निकलेंगे और लोगों से मिले जुलेंगे, और अपनी एज के लोगों के साथ मिले जुले बैठें। ऐसे लोग जो आप ही के तरीके के दौर से गुजरे हैं, वो आपकी प्रॉब्लम से भी रिलेट कर सकेंगे, उनसे आप शेयरिंग भी कर सकेंगे। ऐसी चीजों में अपने आप को बिजी रखें
और कोशिश करें कि अगर आप चाहें तो कोई पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर सकती हैं जो आपको ऑक्यूपाइड रखे। और अपने आप को एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी बहुत जरूरी है, पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है कि आपके पास सब कुछ है और आपने अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी की, उन्हें आपने सेटल कर दिया एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू द वे यू वांट टू लिव। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सुझाव गीतांजलि जी ने दिया है कि एक पॉजिटिव आउटलुक अगर आप रखें जिंदगी को लेकर तो कहीं ना कहीं अकेलापन और डिप्रेशन जो है अपने आप ही दूर हो जाएगा। आप पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, अच्छा करें और खुद को थोड़ा बिजी रखने की कोशिश करें। जिंदगी जीने के लिए है, खुद को खत्म करने के लिए नहीं। और जिंदगी को पॉजिटिव रहते हुए जिया जाएगा तो कोई भी समस्या जो है उसका हल जरूर निकलेगा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। गीतांजलि जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आई, बहुत अहम राय आपने लोगों को दी। हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी भी समस्या जो डिप्रेशन और अकेलेपन से जूझ रहे हैं उनको जरूर कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। लेकिन फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। खबरें अभी बाकी हैं, आप देखते रहिए दिल्ली आज तक।